हेलो प्रेज द लॉर्ड। फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रेज सर और आप सभी का सामने में आने के लिए फिर से प्रभु का दया से सुंदर समय मौका को प्रभु का तरफ से मिला है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद है। और मैं उम्मीद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, और परमेश्वर का दया कृपा से मैं भी बहुत ही अच्छी और स्वस्थ हूँ। आज का परमेश्वर का जो वचन है योना बपतिस्मा ना, उसका विषय में उसने क्या बोला था यीशु मसीह और क्या पूछा है, उसका थोड़ा सा थ्रो रीडिंग में जाके जो मतलब उसके बाद यीशु मसीह उसको क्या जवाब देता है ना, उसका बारे में परमेश्वर का वचन को हम बताने के लिए जा रहे हैं। मेरा इच्छा नहीं हर समय प्रभु का इच्छा पूरा हो, क्योंकि इंसान का इच्छा से कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु का इच्छा से ही आगे बढ़ना चाहिए, तब जाके सब कुछ सही होता है। तो ना परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि का बिना, पवित्र आत्मा का सहायता और मदद के बिना तो हम इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, और ना ज्ञान है ना बुद्धि है। इसलिए हमेशा हम लोग प्रभु का सहारा, प्रभु का मदद, प्रभु का ज्ञान, प्रभु का बुद्धि के साथ में चढ़ना है। परमेश्वर से मांग के ना, जैसे मैं मांगती हूँ प्रभु मुझे ज़रूर देगा, पवित्र आत्मा का ज्ञान देगा, प्रभु का वचन को समझने का ज्ञान बुद्धि मुझे देगा, क्योंकि ये जीवित वचन है। ये आदमी मरा हुआ जिंदा हो जाता है, बहुत सारा रोग बीमार हीलिंग हो जाता है, और जो भी इस वचन को विश्वास करते हैं वो लोग उद्धार पाता है, सर्वेशन पाता है, और परमेश्वर का साथ में स्वर्ग का राज में जाने का रास्ता को हम लोग यीशु मसीह के नाम से हम लोग को मिलता है ना। इसलिए ये हंसी मजाक वाला जीवित नहीं है, ये यीशु मसीह का नाम से ये जीवित वचन है। यही वचन ही हम लोग का दुनिया संसार सब कुछ है, यही वचन ही हम इंसान के लिए स्वर्ग है ना। तो ये स्वर्ग जैसा वचन परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा का मदद से थोड़ा सा एक दो लाइन होने से भी मैं कोशिश करूँगी किस तरह से बताना चाहिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, आप लोग सुनने वाले को समझ आए कि यीशु ही एक सच्चा खुदा है, और यीशु ही सच्चा परमेश्वर, यीशु ही प्यार करने वाला परमेश्वर। यीशु मसीह को छोड़ ये दुनिया संसार में कोई सच्चा परमेश्वर नहीं है ना। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह सच्चा है, इसलिए प्रभु को विश्वास करने के लिए जितना भी संकट मुसीबत जितना भी हो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और बहुत सारा भी थोड़ा लॉन्ग भी हो जाएगा जैसा लग रहा है, ऐसा बात करते हैं बीच में ऐसे मतलब जब भी बीमार में हो, तकलीफ में हो, इंसान अकेला ही ज़्यादा होता है ना। तो वैसा मैं भी बहुत अकेला पाई हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा दर्द में हर जगह में मतलब अकेला फेस करना पड़ता है। तो ना हाँ, मेरा तकलीफ़ मेरा दर्द जो है हम अपना खुद ही जानता है ना, और जिसको भी बताती भी हूँ तो कौन समझेगा मेरा तकलीफ़ को ना। एक समय में परिवार, खानदान, फैमिली सब कुछ छोड़ दिया था, और सब मतलब अभी तक भी छोड़ा हुआ जैसा ही बोलने से होगा। अकेला जैसा ही हम बैठते हैं जब भी ना, मेरा तकलीफ़ के साथ में तो मेरा दर्द के साथ में तो हम अकेला ही फेस करता है, कोई तो आगे तो नहीं आता है। जो भी हो, पति का तरफ से हो या मेरा तरफ से हो, सब ने मतलब अपना सेट किनार ही करके रख दिया। तो किसी का हाँ इंसान है, आदमी का प्यार भी ज़रूरत है ना। तो इंसान का प्यार से ज़रा हमको परमेश्वर यीशु मसीह का प्यार का ज़रूरत है। और इंसान तो प्रभु का वचन कहता है, अभी हम चैप्टर वर्स लोग भूल गया था, इंसान तो एक दिन छोड़ देगा। हम लोग का पेट से पैदा किया वाला बच्चा भी छोड़ जाएगा, पति भी छोड़ देगा, बच्चा भी छोड़ देगा, माँ पिताजी भी छोड़ देगा बोल है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेगा बोला है। जैसे परमेश्वर ने वचन में वादा किया है वैसा ही प्रभु जो है ये तकलीफ़ को घड़ी में हमेशा मेरा साथ में है ना। हर समय मेरा सारा चीज़ दिल और दर्द हर चीज़ को प्रभु को हम बताता है, और परमेश्वर भले मुझे दिखाई नहीं देता है लेकिन परमेश्वर मेरा साथ में रहता है, हम फील करता है, और परमेश्वर का जीत वचन मेरा साथ में है। तो प्रभु भले हमको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन परमेश्वर का वचन को पढ़ के प्रभु का साथ में हम समय बिताता है, और प्रभु से ज्ञान बुद्धि हम हमेशा मांगता है, क्योंकि आगे बोला जैसा परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि के बिना हम कुछ भी नहीं ना। और वचन को भी सही से पवित्र आत्मा का गहराई और सच्चाई से पवित्र आत्मा का मदद से जब हम लोग समझने के लिए परमेश्वर से मांगता है, तो जब वचन चाहे यूट्यूब से सुनो या अपना चर्च में सुनो या कहीं भी सुनो, कुछ भी थोड़ा गलत हो जाता है तो वो ये थोड़ा सही नहीं बोल के आत्मा से हम लोग को फीलिंग्स हो जाता है ना। तो इसलिए हर कोई प्रभु से ज्ञान बुद्धि मांगना है, सही सिखाने वाला
ये दुनिया में कोई सही परफेक्ट नहीं सिखाने वाला ना। लेकिन जब यीशु मसीह से हम लोग को सिखाएगा, यीशु मसीह को हम लोग समझाएगा, तो यीशु मसीह जैसा टीचर कोई हम लोग लाइफ में आएगी ना। इसलिए प्रभु ही सबसे हम लोग का टीचर, बहुमूल्य टीचर है, और प्रभु ही हम लोग को सिखा के सही रास्ता में लेकर जाएगा ना। इसलिए परमेश्वर से ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। हम ये नहीं बोलते कि प्रभु का दास ऐसा ऐसा है वैसा है। प्रभु का दास लोग बहुत महान महान दास लोग है, बाइबल में हम लोग देखता है, और आज का दिन में भी कितना प्रभु का महान दास दासी लोग है, प्रभु का बहुत बड़ा चिन्ह चमत्कार वो लोग काम करता है, और प्रभु के लिए सेवा में है। उन लोग के लिए वो लोग भी बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, पवित्र आत्मा को भी यूज़ कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर से हम लोग मांगता है तो जो चीज़ प्रभु दास लोग सिखा रहे हैं, जो वचन में हम लोग पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं, वो भी हम लोग को समझने में परमेश्वर पवित्र आत्मा का मदद से, ज्ञान बुद्धि से, थोड़ा होने से भी समझ जाता है ना। इसलिए हम बोला है जो लोग भी प्रभु का दास है, दास है, उन लोग को प्रभु बहुत बहुत आशीष ब्लेसिंग करे, क्योंकि सब कुछ अपना घर परिवार को छोड़ के दिन रात ये दुनिया संसार के लिए, बीमारियों के लिए, तकलीफ में बैठा उन लोग के लिए, प्रेम में, प्रार्थना में, भूखा प्यासा वो लोग अपना लाइफ को प्रभु को दे के रखा है ना। उन सभी के लिए जितना भी हम लोग प्रार्थना करें, दुआ करें, ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम से, बहुत ही कम है ना। आज उन लोग कतरों से ही ये दुनिया संसार बचा हुआ है, प्रभु का दास ऐसे कतरों से ही ना। तो हम लोग इसको मैथ्यू चैप्टर 11 से ना, 11 का चैप्टर 2 से ना हम थोड़ा सा इसको यूहन्ना बपतिस्मा बंदीगृह में होके क्या पूछने के लिए भेजता है ना, वो सब चीज़ हम थोड़ा सा रीडिंग करेगा, और यीशु मसीह क्या जवाब देता है ना, उसका विषय में हम थोड़ा बताएगा बोल के ना। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 2। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बात जो है? यीशु ने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा बंदीगृह में जो यूहन्ना तो जेल में चला गया था ना, उसको पकड़वाया है, तो मसीह के कर्मों का सुसमाचार और अपने चेलों को उसे सुना। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु मसीह का नाम से क्या क्या चिन्ह चमत्कार, बहुत सारा कुछ चीज़ बड़ा बड़ा मतलब जो होता है वो सुना है यूहन्ना बपतिस्मा वाला ने। तो वो सुन करके अपने चेलों को पूछने के लिए भेजा है कि क्या आने वाला, जो आने वाला था, जो आने वाला है, पुराना नियम से बताया गया कि यीशु मसीह आने वाला है, उद्धार देने वाला, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला आने वाला है बोल के बहुत सारा ऐसा है। और यूहन्ना जो है मार्ग तैयार करने वाला है यीशु मसीह के लिए ना। तो वही यूहन्ना जो है अपने चेलों को भेजा यीशु मसीह का सुसमाचार का कुछ सुन के, परमेश्वर यीशु मसीह क्या क्या काम कर रहा है ना, बड़ा बड़ा काम करे ना, आदमी को हीलिंग चंगाई दे रहा, वो सब सुन के ना, क्या जो आने वाला था यीशु मसीह जो आने वाला था, क्या आप ही है क्या बोल के पूछने के लिए ना, क्या तू ही है या हम किसी दूसरे की बात जो है? आप ही है ना क्या, या तो आप नहीं है तो हम किसी जो आने वाला है उसका बात को हम लोग उसको बात को हम लोग बताना है, उसका इंतजार करना है, ऐसा बोल के है क्या बोल के पूछता है ना। तो यीशु क्या बोलता है उसको ना, उसका चेला लोग को, यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखने लगे और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़े शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। परमेश्वर यीशु मसीह बोला इस समय में जो मकसद जो आना है, जो आने वाला है, वो यीशु मसीह ही है ना। तो यीशु मसीह जब आएगा तो अभी जैसे बोला है वैसा ही होगा बोल के ना, ऐसे बारे में बताया गया था। तो यीशु मसीह जो इसका चेला लोग को उत्तर दे के कहता है, जाके यूहन्ना को फिर बताओ जो अभी काम हो रहा है, प्रभु का चिन्ह चमककर काम हो रहा है, वो जो है जाकर बता दो ना, कह दो यूहन्ना को, क्योंकि अंधा भी देखने लग गया ना, जो मतलब अंधा था मतलब देखने के लिए लग गया, लंगड़ा है चलने लग गया, कोरे शूट किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। तो परमेश्वर ये जो है बोल रहा है देखिए, लंगे जो अंधा है वो देखने लग गया, जो अंधा है मेडिकल साइंस जो है, हाँ जितना तक उन लोग का ज्ञान है जो ऊपर वाला ने दे के रखा है उतना तक वो लोग करेगा, लेकिन जहाँ मेडिकल साइंस फेल होता है ना,
उस जगह में परमेश्वर यीशु मसीह बड़ा काम करता है। मेडिकल भी मतलब सरेंडर कर देता है, हाँ हमसे ये नहीं हो पाएगा। या अंधे हो या लंगड़ा हो या कुछ भी चीज़ का बीमार हो, मेडिकल साइंस भले करता है नहीं करता है ऐसा हम नहीं बोल रहे। जो उन लोग मेडिकल साइंस जो डॉक्टर को भी प्रभु ने ही ज्ञान और बुद्धि दे के उन लोग को भी परमेश्वर ने बनाया, और दवाई पानी हर एक चीज़ का परमेश्वर ने बनाया है बोल के प्रभु यीशु मसीह खुद ही बताता है तो ना। इसलिए हम लोग क्रिश्चियन को परमेश्वर ने इजाज़त दे के रखा, फास्टिंग से प्रेयर से नहीं हो रहा है तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी करो बोल के, मेडिकल के थ्रू से भी डॉक्टरों के थ्रू से भी मैं तुझे काम करूँगा बोल के परमेश्वर ने हम लोग को आज्ञा दे के रखा है कि डॉक्टर को भी हमने बनाया, और ये संसार का मेडिसिन का को भी बड़ा बड़ा साइंटिस्ट लोग को बनवा के उन लोग को ज्ञान और बुद्धि से हमने भरा है। और इसलिए वो सब मेडिसिन दवाई अपने हर एक चीज़ जो है डॉक्टर जो है मैंने ही ज्ञान बुद्धि दे के बनाया है। उन लोग को जाके दिखाओ बोल के मेडिकल में दवाई पाने के लिए हम लोग को परमेश्वर यीशु मसीह ने छूट दे के रखा है। तो वैसे ही तो ये कहने का मतलब जो है दुनिया संसार का तो हाँ प्रभु ने ज्ञान जरूर बनाया, लेकिन दुनिया का ज्ञानी हो या दुनिया का जितना बड़ा बड़ा प्रचार भी हो, यीशु मसीह का जैसा कोई नहीं। वचन कहता है यीशु मसीह का जैसा कोई शुद्ध और पवित्र नहीं है ना। यीशु मसीह जो है वो पवित्र है, शुद्ध है। जो डॉक्टर नहीं कर सकता है वो करता है। जो बड़ा बड़ा दास लोग से कुछ चीज़ नहीं हो पाता है या प्रभु से ही हो पाता है। और जो बड़ा बड़ा दास लोग है वो लोग भी दिन रात प्रभु का सामने में निर्डोन करके घुटना टेक करके प्रार्थना करके ही प्रभु का सामर्थ को पाके लोगों का बीच में ये सब चिन्ह चमत्कार का आपको करता है। जैसे यीशु मसीह करके गया वैसे वो लोग भी करता है। यीशु मसीह का मदद करना, साधारण आदमी साधारण इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से हम लोग ये सब चीज़ जो है कर सकता है ना। तो ये अंधे देखते हैं और लंगड़े चढ़ते हैं, इसलिए हम भरोसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अंधे देखता है, लंगड़े चढ़ता है। तो मैं ज़रूर आज का दिन में मैं कमज़ोर हो गई हूँ, पैरालाइज नहीं है, मेरा हाथ पैर बदन शरीर सब कुछ हिलता है, मेरा मतलब सर ताकत नहीं है, कमज़ोर हो गया मेरा बोन्स, मेरा जो चमड़ा है ये मीट है वो सब ना प्रभु ने मिट्टी का शरीर को बनाया वो थोड़ा कमज़ोर होकर रखा है। तो इसलिए ये कमज़ोर अंग भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक होगा, और हम जो लंगड़ा होकर रखा है वो हम चलेगा यीशु के नाम से हम विश्वास करते हैं। कोरे शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, कोरे भी शुद्ध किया जाता है, जो कान नहीं सुन रहे वो लोग भी सुन रहे ना। मुर्दे जिलाए जाते हैं, जो मर गया था वो दोबारा मरा हुआ आदमी जिंदा हो रहा है। चाहे आजकल हम लोग बहुत सीखते हैं, प्रभु बड़ा बड़ा दास है, परमेश्वर का ज्ञान बुद्धि से वो लोग सिखाता है और हम लोग सीखता है कैसे मर गया वाला को भी हम लोग डेट को हम लोग कैसे कैंसिल कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से ना। यीशु के नाम से उसका मरा डेट ऐसे मरने वाला डेट को या कुछ भी हो हम लोग कैंसिल करते हैं, बल्कि जब हम लोग बोलता है प्रार्थना करते हैं घोषणा करता है तो जो आदमी मर चुका है ना वो भी जिंदा होता है। इसलिए हम जो है पहले नहीं जानता था, इसलिए हम बहुत दुख करते हैं। मेरा पिताजी जहाँ से चला गया है, अगर मेरा पिताजी नहीं जाने से पहले हम लोग को ये सब का ज्ञान होता तो मेरा पिताजी को भी जो मर गया उसको भी प्रभु यीशु मसीह का नाम से जरूर नया सांस उसको मिलना था, नया जीवन उसको मिलना था, ये संसार में और रहना था। क्योंकि ये सब जो है घोषणा करने ला हम नहीं जानता था ना, इसलिए मेरा पिताजी ये दुनिया से गया है। लेकिन हम खुश है कि मेरा पिताजी जाते जाते अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह को जानकर गया है। बोला है हम बपतिस्मा लेगा, यही सच्चा परमेश्वर है, यही सच्चा उद्धार करता है बोल के बोला। भले वो बपतिस्मा लेकर नहीं गया, लेकिन बाइबल गवाह है, इसमें पूरा सारा प्रूफ है। जो भी यीशु मसीह को भले बपतिस्म पानी का बपतिस्म नहीं लिया हुआ, लेकिन परमेश्वर को वो जान के गया है, हाँ यही सच्चा परमेश्वर है बोल के उसने एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो वो स्वर्ग राज में प्रभु यीशु मसीह का साथ में रहेगा बोल के मतलब प्रभु का वचन बोलता है। इस समय मेरा पिताजी पैराडाइज में है ना। तो एक दिन जजमेंट का दिन में जब होगा ये दुनिया संसार में जजमेंट जब होगा, वो जजमेंट में मेरा पिताजी स्वर्ग में होगा, हम ये चीज़ ज़रूर विश्वास करते हैं तो ना। और यीशु मसीह में गारंटी है स्वर्ग में जाएगा ना। और यीशु मसीह हम लोग के लिए घर बनाने के लिए गया, और जैसे ही घर बना के पूरा हो जाएगा प्रभु यीशु हम सबको लेने के लिए आएगा ना। यीशु महान परमेश्वर है, इसलिए कंगालों को मुर्दे जलाए जाते हैं, ज़रूर मुर्दा जलाया जाएगा। जो हम लोग मर के कब्र से भी हम लोग हकीकत में आदमी मर गया, वो भी आज क्रिश्चियन लोग बड़ा बड़ा दास लोग जो दिन रात प्रभु का सेवा में, दिन रात प्रार्थना में, दिन रात वचन में जो लोग चढ़ता है ना, उन लोग का प्रार्थना से आदमी मर गया वाला भी जिंदा होता है। अगर हम भी आप भी परमेश्वर का वचन में दिन रात प्यासा होके फास्टिंग में पीरियड में नील ढूंढ करके प्रे करते हैं, तो ये जो है
हमको भी प्रभु सामर्थ देगा। जो जो इस समय सुन रहे आप लोग को भी ताकत देगा। यीशु मसीह हर किसी को देता है, हर किसी को ये सब चीज़ देता है वो ना। तो वो यीशु मसीह करेगा, हम लोग को शरीर को प्रभु यूज़ करेगा। जब हम लोग प्रभु में प्रार्थना में हम लोग सॉन्ग होता है, तो अगर हम लोग मसीह में हो के भी परमेश्वर का वचन का विरोध में, वचन का खिलाफ में, वचन का बोली बचार का बार हम लोग बोली बचार करता है, तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह जितना हमें यूज़ करना चाहिए वो यूज़ नहीं कर पाएगा ना। ये नहीं बोलता है प्रभु यीशु मसीह तो पापियों के लिए ही आया है ना, ये संसार पापियों के लिए आया, अच्छा इंसान के लिए आया है बोला ही नहीं। भले चंगे के लिए नहीं आया, धर्मी जन के लिए नहीं आया, पापियों के लिए आया, बीमारियों के लिए आया ना। वेट का भले चंगे के लिए वेट का जरूरत नहीं है बोला। हम लोग को वेट का जरूरत है। यीशु मसीह हमारा वेट है, हमारा डॉक्टर है, हमारा सब कुछ यीशु मसीह है ना। तो इसलिए हम लोग वचन में हम लोग ये होना है कंगालों को। जो प्रभु यीशु मसीह का वचन को नहीं जानता है, नहीं समझता है, उन लोग का पास में प्रभु यीशु मसीह का जीत वचन को पहुँच रहा है, परमेश्वर का वचन को पहुँचाया जा रहा है। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसको चेला लोग को यीशु मसीह जो है ऐसे ऐसे हो रहे बोल के बता दो, मैं ही जो आने वाला हूँ, मैं ही हूँ और दूसरा कोई नहीं है बोल के ऐसा उसका चेला लोग को बता दो बोल के यीशु मसीह बोलता है। इसलिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोग को आशीष करे, ब्लेसिंग करे। प्रभु बहुत अद्भुत है, परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रभु ही सच्चा खुदावन है। और आज तक तकलीफ में, दर्द में जो मैं भी हूँ, हमेशा एक कोना रूम का अंदर में ज़रूर मैं बैठ गई हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा यीशु मसीह हमेशा मेरा साथ रहता है, हमेशा मेरा दुख में, दर्द में साथ में रहता है। इंसान, माँ, पिताजी, परिवार, खाना, फैमिली मेरा साथ में है। हम नहीं बोलेगा मेरा साथ कोई नहीं था ना, हम अकेला ही था। तो हम आया भी अकेला ही था और जाएगा भी अकेला है। इसलिए हम प्रभु से बढ़कर किसी को हम आगे नहीं रखता है। किसी मेरे लिए प्रभु मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा फैमिली भी मेरा प्रभु से बढ़कर नहीं है। मेरा प्रभु सबसे बड़ा नंबर 1 में है। और जो प्रभु यीशु मसीह का वचन में कहा गया था, उस वचन का खिलाफ हम नहीं जा सकता है। और ये चर्च, जहाँ भी चर्च, जहाँ भी मंडली, जहाँ भी कलीसिया है, जो लोग भी यीशु मसीह को विश्वास करके आगे बढ़ता है, उस जगह में परमेश्वर काम करता है। कोई भी चर्च इंसान नहीं चलाता, यीशु मसीह चलाता है। कोई भी चर्च में किसी इंसान का औकात ही नहीं है कि एक चर्च को चला सके ना। इंसान जो भी चर्च यीशु मसीह का नाम में प्रार्थना के साथ, फास्टिंग के साथ में चलाता है, पवित्र आत्मा का मदद से यीशु मसीह चलाता है। हर एक चर्च यीशु मसीह का चर्च है, यीशु ही चलाएगा। इसलिए कभी मतलब एक दूसरे, कभी कभी ऐसे इंसान एक दूसरे को झूठ भी फैलाता है, तो ना मेरा कारण से मेरा बिना नहीं कर सकेगा, मैं नहीं, ऐसा बहुत झूठ बात भी नहीं बोलना चाहिए। कोई भी इंसान का पास में एक चर्च को चलाने का ताकत नहीं है। अगर रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, प्रभु से मांगना, प्रभु देगा। अगर चर्च को चलाने के ज्ञान और बुद्धि नहीं है, तो ज्ञान बुद्धि मांगना, प्रभु ज्ञान बुद्धि देगा और परमेश्वर उठा के लेकर जाएगा। जो भी कमी है, गति, जो भी चीज़ है, जो भी क्या है, प्रभु देगा। इसलिए परमेश्वर का आगे, प्रभु का वचन का आगे, प्रभु का चरणों में घुटना टेकिए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु जरूर आशीष करेगा। और आशीष दे के रखा है हर एक चर्च में, हर एक बिलीवर्स का ऊपर में, और आगे भी ऐसा ही आशीष ब्लेसिंग देगा ना। इसलिए हम लोग मसीह लोग एक दूसरे के ऊपर में झूठा नहीं बोलना चाहिए। जो लोग अभी कौन सा बेडरूम में ही है, हम देखा है ना, जो लोग किसी का विरोध में झूठा साक्षी देता है ना, उसको जजमेंट में भी जवाब देना पड़ेगा। हाँ, वो इंसान, अगर वो इंसान ने गलती नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला, उसका विरोध में झूठ बात करके, अगर उसका विरोध में हाँ इसने झूठ बोला, ऐसा अगर कोई फैला रहा है, तो उसका दिन, ये दुनिया में भी झूठ बोल रहे, तो ये दुनिया में रहते हुए भी वो झूठ का जजमेंट में वो लोग उस ऊपर नहीं है। और ये बदला प्रभु लेगा। किसी का विरोध में हम लोग झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना, बोला है तो नहीं बोला है, नहीं बोला है तो नहीं बोला है, ऐसा ही बोल के चढ़ना है। जो बोला है हम नहीं बोला है, जो किया हम नहीं किया, वही एक दूसरे पर एक ही से हम लोग ऐसे लेकर नहीं चढ़ना है। किसी को जजमेंट करने का हम लोग का अधिकार नहीं, और किसी का विरोध में झूठा बात को फैलाने का भी अधिकार नहीं। झूठा बात को हम लोग सोचता है इजी है ना, जो हम लोग वचन को नहीं जान के, हाँ माफ़ कर प्रभु, माफ़ करते, क्या है इजी, हाँ ऐसा इजी। जो मसीह को जान के सब कुछ गलत है, हम लोग जान के भी वैसे चीज़ में चढ़ता है, तो जो सब कुछ प्रभु को
जान के भी अगर झूठ बोलता है तो उसके लिए बार बार बलिदान नहीं है बोला कि रोमन चैप्टर में है ये सब चीज़ था। जो प्रभु को जान के बार बार झूठ बोलता है, बाबा ऐसे करता है, उसके लिए माफ़ भी नहीं है बोला है। हम लोग बाइबल पढ़ना है, हम लोग प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ के आप लोग चलना है। सिर्फ चर्च में पास्टर से या फुल टाइम से वचन सुनना काफ़ी नहीं है। नहीं सुनना है, सब पास्टर से भी सुनना है, फुल टाइम से सुनना है, हर किसी से सुनना है, लेकिन साथ ही साथ बाइबल पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। साथ ही साथ बाइबल को समझने के लिए परमेश्वर का ज्ञान बुद्धि भी मांगना उतना ही जरूरी है। तब जाके प्रभु यीशु मसीह आपको सही रास्ता दिखाएगा। हम किस जगह में गलत था, कहाँ में गलत था, वो रास्ता खोलेगा और मन फिराने के लिए, चेंज होने के लिए, सही रास्ता में जाके प्रभु का पास में जाने का रास्ता प्रभु यीशु मसीह देगा। इसलिए किसी का विरोध में झूठा साक्षी नहीं देना। वो गलत था, मैं सही हूँ, ऐसा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा सही है तो फेस टू फेस नहीं, बात करने का एकदम रखना है। प्रेस द लॉर्ड। आप सभी को प्रेस